अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न इनिशिएटिव। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। इसको समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बगैर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड और डिस्क्राइब्ड, यानी वो पर्सन या वो चीज़ जिसके बारे में बात की जाए, जिसको डिस्क्राइब की जाए, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से वर्ब का सबको पता होगा। वर्ब ऑलवेज यूज अलॉन्ग विद नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के साथ जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए नाउन और प्रोनाउन को कि वो क्या कर रहे हैं, क्या काम किया जा रहा है। व्हाट द नाउन एंड प्रोनाउन इज डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, किसी भी काम का करना। उससे पहले आप जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जाने से पहले हम ये समझने में ज़रूरी है कि कुछ जो है वो वर्ब्स में मेन वर्ब्स होते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ मेन वर्ब्स होते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब्स कौन से? जैसे कैच, वॉक, कुक, रन, इस तरह के वर्ब्स होते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। और जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनमें ईडी फॉर्म, ईडी लगा के न्यू उसका बना सेकंड फॉर्म बनाई जाती है, थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। और इसी तरह से इरेगुलर वर्ब जो है वो उसमें स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे कैच का कॉट हो गया, गो वेंट गॉन, तो कम्प्लीटली जो है वो उसकी स्पेलिंग चेंज है, तो वो इरेगुलर वर्ब कहलाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी सेंटेंस में जो है वो कंप्लीट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब भी बाजू का ज़रूरत पड़ती है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। यूजुअली ये वर्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है जी, अब हम चलेंगे आगे के वर्ब और सब्जेक्ट के एग्रीमेंट का रूल्स क्या है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जैसे हम यहाँ कहते हैं कि ही वॉक्स टू स्कूल, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसको सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट मीन नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अगर वो सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। अच्छा, इसको जो है मज़े की बात यह है कि अगर हम नाउन में एस लगाएंगे तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा, और अगर हम वर्ब में एस लगाएंगे तो हमारा सिंगुलर बन जाएगा। राइट, अब इसी को समझते हैं। जैसे ही वॉक्स टू स्कूल, शी गोज टू द मार्केट, माई मदर कुक्स फूड। राइट, ये सब सिंगुलर हैं और इनके साथ आपने देखा जो भी वर्ब लग रहा है उसमें एस लग रहा है, एस या ई एस का एडिशन होगा वर्ब में। इसी तरह से हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब, यानी कि अगर हम वर्ब में से एस हटा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे दे जो है वो प्लूरल है यानी प्रोनाउन है। वॉक जो है यहाँ पर इसमें एस नहीं है लेकिन ये प्लूरल वर्ब कहलाएगा। ठीक है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। यानी कि अगर नाउन में या प्रोनाउन में हम एस लगाते हैं, ज़्यादा की बात करते हैं, तो वो प्लूरल हो जाता है। और अगर वर्ब है तो ये इसमें एस नहीं होगा तो ये प्लूरल है। राइट, समझ में ये बात आ गई होगी कि नाउन एड एस इन सिंगुलर फॉर्म, कि नाउन जो बनता है वो सिंगुलर फॉर्म में हम एड एस जो है वो लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है। नाउन जो है वो एडिशन हो जाता है, ज़्यादा नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह वर्ब में से हम जब एस रिमूव करते हैं सिंगुलर फॉर्म में से तो वो प्लूरल हो जाता है। तो इस तरीके से ये सिंगुलर और प्लूरल होता है। यानी किसी भी नाउन में आप एस लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, वर्ब में आप एस रिमूव करेंगे वर्ब से तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। राइट, जैसे यहाँ पर है एप्पल्स डैश इन द बैग। एप्पल्स जो है क्या है, ये प्लूरल है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है, कौन सा वर्ब जो है वो इसके साथ जा रहा है, इज और आर। ठीक है, इज और आर एप्पल्स के साथ, क्योंकि एप्पल्स प्लूरल है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर। एप्पल्स आर इन द बैग, एप्पल्स आर इन द बैग। राइट, शी डैश अ न्यू कार। अब शी हम यहाँ देख रहे हैं कि शी जो है वो सिंगुलर है तो इसका वर्ब जो होगा वो उसमें एस रूल लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम वर्ब को जब सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें एस लग जाता है, वर्ब को हम प्लूरल रखते हैं तो एस नहीं लगता।
तो शी वॉन्ट्स अ न्यू कार। ठीक है, ये हो गया शी वॉन्ट्स अ न्यू कार। मैरी डैश हर फ्रेंड्स ऑन द फोन। कॉल और कॉल्स, अब मैरी क्या है, मैरी इज अ सिंगुलर नाउन, तो इसका वर्ब जो है उसमें एस लगेगा। ठीक है, तो मैरी कॉल्स हर फ्रेंड्स। दे जो है वो प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे दे के साथ जो लगेगा उसमें दे डैश देयर रूम क्लीन और क्लीन्स, तो क्या आना चाहिए, यस यहाँ पे आना चाहिए क्लीन। ये जो है वो इसका प्लूरल वर्ब है, राइट। हम वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए उससे एस हटा देते हैं, और अगर हम उसमें वो लगा दें तो वो सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब में एस लगाएंगे। वी यहाँ देखिए प्लूरल है, वी डैश टेलीविजन वॉच और वॉचेस, क्या आना चाहिए यहाँ पर, वी, यहाँ क्योंकि वी प्लूरल है तो यहाँ पर हमारे पास वॉच आएगा, यस नहीं लगेगा। अलीना इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन, सिंगुलर नाउन है। तो अलीना डैश मेलोडियस सॉन्ग, सिंग और सिंग्स। तो अलीना क्योंकि सिंगुलर है तो हम यहाँ पर इसमें एस लगाएंगे। ठीक है, अलीना सिंग्स मेलोडियस सॉन्ग। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, डैश एस स्टोरी बुक, तो हम इसको सीधा से ट्रीट करते हैं जैसे कि हम प्लूरल्स को करते हैं। आई रीड अ स्टोरी बुक। Kangaroos dash their babies in their pouch. Carry और carries, कैंगरूज जो है वो प्लूरल है तो यहाँ क्या आएगा, कैरी। All the children dash playing soccer. Like और likes, अब चिल्ड्रन देखें, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये कलेक्टिव नाउन है चिल्ड्रन, राइट, चाइल्ड की जमा है चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, और क्योंकि बहुत सारे की बात हो रही है ये प्लूरल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक। ऑल द चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग सॉकर। एवरीबडी, एवरीबडी मतलब हर एक, इसको हम ऐसा सिंगुलर ही समझेंगे। एवरीबडी डैश अ फ्रेंड, एवरीबडी नीड्स अ फ्रेंड, राइट, जब हम सिंगुलर्स को करते हैं तो ये एवरीबडी नीड्स अ फ्रेंड। ठीक है, ये आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा समझ में कि हम किस तरीके से वर्ब और सब्जेक्ट को एक दूसरे से मिलाकर सेंटेंस बनाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को हम किस तरह से उसके अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आगे बात करेंगे मज़ीद दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए आप लोग, अल्लाह हाफिज़।